ऑलराइट, आज का जो टॉपिक है दैट डील्स विद बिल्कुल जो है आपका लास्ट जो है वो टॉपिक और लास्ट जो आप रिसर्च पेपर हो या आपकी कोई भी राइटिंग हो, तो उसका एक मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है ये, और ये है कंक्लूड करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी राइटिंग को कंक्लूड करना। और इसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन लिखना या फाइंडिंग्स लिखना, या फिर कुछ रिसर्चेज में आप इसको ये भी देखते हैं डिस्कशन डिस्कशन करना, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो उन सब का जो मतलब एक थीम होता है ना, हेडिंग्स तो आप लोग चेंज करते रहते हैं, हेडिंग्स बिल्कुल चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो मेन थीम होती है ना, अगर आपको लिखना आता है तो इसका मतलब है कि यस यू कैन राइट परफेक्ट कंक्लूजन। और अगर कंक्लूजन अच्छा होगा, एक आपका इंट्रोडक्शन और एक आपका कंक्लूजन, ये आपके पेपर पे या राइटिंग पे या आपका कोई भी जो है वो, अच्छा कोई आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो कोई अपना पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे आपके एकेडमिक्स का हो या कुछ भी, तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी चेक होता है। इवन हमें जो है वो, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं, यूनिवर्सिटी में है, जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी, तो उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचर्स के पास जब टाइम की कमी होती है, या कभी ऐसा होता है कि जो आपके क्वेश्चन पे इम्पैक्ट डालती है ना चीज़, वो आपका कंक्लूजन होता है कि आप कंक्लूजन कितना अच्छा लिख सकते हो। अब लिखना कैसे है, आप उसमें क्या करते हो कि सबसे पहले तो आपने अपनी ना फाइंडिंग्स बतानी होती है। ठीक है, अब हम अपनी फाइंडिंग्स कैसे बताएंगे, सारी की सारी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, हम सबकी सब एक बताना शुरू नहीं कर देंगे। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि आप एक एक चीज़ को जो है वो कॉपी करते रहो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो जो जो रिजल्ट्स में आपने चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि रिजल्ट्स में आप हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी बना देते हैं, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। लेकिन कंक्लूजन में आपने वर्ड लिमिटेशन आपके पास थोड़ी कम होती है, तो आपने क्या करना है कि उन्हीं चीज़ों को बहुत जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करना है कि आपके पास जो है ना, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जो जो रिजल्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, वो सब एक ही वन पैराग्राफ या फिर 2 से 3 पैराग्राफ्स, ठीक है, इतने काफ़ी होते हैं। और उसमें वो सारी चीज़ें जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना उर्दू में समाज है, ठीक है, वो वैसे करके आपने इसको करना है। अच्छा, अब कंक्लूजन की कुछ जो बातें हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना होता है। अच्छा, वो बिल्कुल जेनेरिक नहीं होना चाहिए, नॉट मच जेनेरिक, मतलब ये कि बिल्कुल जनरल जनरल कंक्लूजन कभी भी नहीं होता। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर जो है ना, आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल जो है ना वो आप उसको जनरल उसमें चीज़ें लिखें। ठीक है, ऐसे नहीं होता, उसके अंदर स्पेसिफिक बातें होती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छा अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो उसमें सिर्फ आप समरी लिख रहे होते हैं अपने पूरे पूरे के पूरी जो आपने काम किया है ना, पूरे रिसर्च पेपर का या थीसिस का, तो आप उसमें एक समरी लिख रहे होते हैं। और समरी कैसे होती है, समरी हम जब भी किसी चीज़ की लिखते हैं तो उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, और शॉर्ट करने में हाँ, लेकिन उसके अंदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं। ठीक है, आपने चीज़ें सारी कवर करनी है, लेकिन बहुत शॉर्ट वे में, और जो है वो स्मॉल, मतलब ये कि कम जगह भी ले, और साथ ये भी हो कि आपने बातें भी सारी कर दी उसमें। ठीक है, आपने क्या करना है, जितनी भी आपके पेपर की हेडिंग्स थी, उन सबको समराइज करके लिखना है। जेनेरिक बिल्कुल नहीं होता, इसमें यह है कि कुछ कहते हैं कि सिर्फ कंक्लूजन्स लिख दो, जिसमें मेन मेन बातें लिख दो। हालांकि जो है कंक्लूजन्स आपकी फाइंडिंग्स से निकलती हैं, आपके लिटरेचर से भी निकलती हैं, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, खासतौर पर उनसे निकलती हैं। अब एक मेन चीज़ जो आपको कही जाती है जब आप थीसिस लिखते हैं, तो उसमें एक मेन चीज़ ये होती है के कंक्लूजन्स के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना होता है कि वो अचीव हुए या नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका कोई भी रिसर्च पेपर था या थीसिस था, ठीक है, उसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव्स थे।
आपने कहा कि जो है सबसे पहले मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने जो है वो, फॉर एग्जांपल हम कोविड पे बात करते हैं, तो कोविड का हमारा जो है वो फर्स्ट, अगर हम कहें कि ऑब्जेक्टिव था कि हम सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड जो है वो जो है वो निकालेंगे, उनको ढूंढेंगे, और वो हम कैसे करेंगे, सर्विस से करेंगे, लोगों से पूछेंगे और ओपिनियन लेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है, ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आप, अच्छा, पहले ऑब्जेक्टिव से पहले अगर आप ये भी लिख देते हो कि हम इंटरनेशनल केस स्टडीज देखेंगे, तो इंटरनेशनल केस स्टडीज आपने देखी, तो अब आपने कंक्लूजन में बताना है कि हमने इंटरनेशनल केस स्टडीज कैसे देखी। तो आप कंक्लूजन में उस ऑब्जेक्टिव के पैरेलल करके लिखोगे। मतलब कभी कभी कंक्लूजन में आप टेबल्स भी बना देते हैं, और टेबल्स इस तरह बना देते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव लिखा, साथ में उसका कंक्लूजन पॉइंट लिखा कि ऑब्जेक्टिव मेरा ये था, रिजल्ट्स मेरे ये आए, और मैंने ये कंक्लूड किया। मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि कोविड में मैंने सोशल एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने थे, और रिजल्ट्स मेरे ये आए कि ये सोशल इश्यूज थे कोविड को लेकर, और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप खुद लिख दो। तो एक ये तरीका भी होता है जिसमें आप टेबल्स बना के भी कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि आप बस पैराग्राफ में लिखो, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि पैराग्राफ्स में ही लिखा जाता है, लेकिन आपने खुद पैरेलल देखते रहना है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये था, वो कैसे अचीव हुआ। अब अगर हमने इंटरनेशनल केस स्टडीज देखनी थी, तो वो हमारा अगर चैप्टर 2 था या चैप्टर 3 था, लिटरेचर रिव्यू जिसमें हमने किया, तो हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर या इंटरनेशनल लिटरेचर। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उस वक्त अचीव हुआ जब हमने चैप्टर 2 कर दिया, तो ये अचीव हो गया। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए फिर आप कंक्लूजन में लिखोगे कि हमने सर्वेस किए, कि फॉर अचीविंग थर्ड ऑब्जेक्टिव हमने सर्वेस किए, और हमने ये रिजल्ट्स फाइंड किए, और फिर आप अपने रिजल्ट्स के बारे में कुछ कुछ बताओगे, और उसमें फिर आप अपना ओपिनियन भी देते जाओगे साथ साथ। कंक्लूजन के अंदर किसी और की साइटेशंस नहीं आती, किसी और का रेफरेंस नहीं आता। अगर देना भी चाहो तो वो बहुत एक या दो, वो भी इसलिए देते हैं कि आप ये बता सको कि अच्छा, मेरी स्टडी की फाइंडिंग ये थी, और ये ऐसी ही फाइंडिंग मैंने उस ऑथर ने भी कहा कि मेरी स्टडी की फाइंडिंग में ये थी, इसलिए मैंने इसको रेफर कर दिया उससे, क्योंकि हम दोनों की स्टडी की फाइंडिंग जो है वो सेम थी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा हम रिजल्ट्स लिखते हुए कर लेते हैं, लेकिन कंक्लूजन में हमेशा आपका अपना ओपिनियन आता है कि आप क्या सोचते हो इनको देखकर, इन रिजल्ट्स को देखकर, अब आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ जो है वो आपसे मिस हो गई है, ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे टाइम लिमिटेशन हो गई, जैसे रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो गई, या आपके पास जो है कोई ऐसा हो गया कि कुछ ऐसी जैसे अगर आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो आप क्या करोगे कि जो है आप उस पर अपोलोजाइज करोगे। आप ये कहोगे कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, या सॉरी अवेयरनेस नहीं, या फिर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, मेरा जो है वो इसमें ये ड्रॉबैक है। मतलब आप अपने कंक्लूजन के अंदर ये भी लिख सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, ये वीकनेस है, और ये इसके अंदर रह गई है ड्यू टू जो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, या ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, या फिर जो है वो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इस तरह से करके, ठीक है। तो आप उसमें अपोलोजाइज करते हैं, आप लिमिटेशन बताते हैं, आप ये नहीं कहते उसको जो है वो इस तरह से वर्ड्स के साथ जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आपका जो कंक्लूजन होता है वो इमोशनल होता है इंस्टेड ऑफ एनालिटिकल। मतलब ये कि उसकी एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह हम कोई भी नॉवल पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा एंडिंग का हम वेट करते हैं ना, तो आपका रिसर्च पेपर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें एंडिंग का लोग वेट करें, एंडिंग देखने के लिए कि क्या कंक्लूजन आए। क्योंकि जो चीज़ आप लिख रहे हो ना, ठीक है, जो कंक्लूड आप कर रहे हो, जो चीज़ आप लिख रहे हो, उससे किसी और ने अपनी स्टडी निकालनी होती है। जैसे आप अपने कंक्लूजन्स में ये बताते हो कि ये चीज़ रह गई है मेरे इसमें, तो हो सकता है कोई तीसरा बंदा जो है वो 2-3 साल बाद उठकर आए और वो कहे कि मैं इसी चीज़ पे काम करूंगा, लेकिन मैं जो है सब कुछ वैसे ही करूंगा जैसे इन्होंने किया, लेकिन मैं जो है जो एक्सपेक्ट इनसे मिस हो गया ना, मैं वो करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंक्लूजन से किसी और की रिसर्च पूरी स्टडी निकलनी होती है, तो वो थोड़ी उसकी जो है ना एंडिंग वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए।
लिमिटेशंस आप बता दो कि ये लिमिटेशंस है। अच्छा, उसके बाद ये स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी कि आपने इस चीज के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप फिर ये बताओगे कि मेरा जो टॉपिक था और मेरी जो फोकस पॉइंट था ना, जो मैंने लिया हुआ था, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको मैं अचीव करना चाहता था, तो वो ये थे। और कंक्लूजन में मैंने आपको, और कंक्लूजन के अंदर आप ये बताओ कि हाँ मैंने अब इसको अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको जो रिसर्च है वो आपको बताती है कि अच्छा, आपका रिसर्च पेपर जो है ना, उसके जो कंक्लूजन्स हैं उनका ये होना चाहिए कि वो आपको रीडर को ना इम्प्रेशन अच्छा दे, ठीक है, ये तो बात हो गई। दूसरा ये कि उसमें सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आए, मतलब ये कि को पढ़कर लगे कि हाँ कंप्लीट हो गया है, अधूरी बातें नहीं छोड़ देनी। जैसे आप जब कभी कोई कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करते हैं, तो उसका जो है वो एक प्रॉपर एंडिंग ही नहीं होती, तो वो रीडर को अच्छा ही नहीं लगता कि लो इसकी तो प्रॉपर एंडिंग ही नहीं है। इवन अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट भी करते हो ना, जैसे कोई पेपर देते हैं हम कोई, तो उसमें भी लाइक एफएससी में हमें जो है ना वो रट्टा लगवाया जाता था। टीचर्स कहते थे कि आपने ना उर्दू और इस्लामियात के पेपर में इख्तिताम जरूर लिखना है, तो उसके मार्क्स होते थे प्रॉपर। और अभी भी ऐसा होता है, अभी भी आप पेपर में जब तक कंक्लूजन नहीं लिखते ना, टीचर को लगता नहीं है कि ये एंडिंग कैसी हुई है, ठीक है। तो चाहे वो आपका किसी भी फील्ड का पेपर हो, चाहे वो आपका जो है वो रिसर्च पेपर हो, या आपकी कोई भी रिसर्च स्टडी या कोई थीसिस हो, ठीक है, तो उसमें ये एक मेजर जो है ना कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसको आपने देखना है और करना है, ठीक। अच्छा, और बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, आप स्टैट्स इंक्लूड कर सकते हो, मतलब ये है कि आपकी फाइंडिंग्स के अंदर जो है, लेकिन सारे के सारे नहीं करने, कुछ हद तक, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब जो मेन चीज़ है जो मैंने आज आपको बतानी थी वो है कि आपने रेफरेंसेस कैसे देने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब हमने इन टेक्स्ट साइटेशन पढ़ा था तो बहुत सारी चीज़ें हमने उस टाइम कवर की थी कि जो है वो आपने टेक्स्ट जब आप लिख रहे होते हो तो उसके साथ आपने रेफरेंसेस किस तरह से देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेफरेंसेस की जहाँ तक बात आती है ना, तो चीज़ों को ना दो चीज़ें आपकी मेन है जिसको मिक्स कर दिया जाता है, एक होता है बिब्लियोग्राफी और एक होते हैं रेफरेंसेस, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क नहीं पता कि ये दोनों, इन लोगों इनका ना कहा जाता है कि अच्छा ये दोनों जो है वो सेम चीज़ है, लेकिन इनमें स्लाइड से डिफरेंस होता है। और वो स्लाइड से डिफरेंस बस ये होता है कि रेफरेंसेस के अंदर, अच्छा बिब्लियोग्राफी को पहले देखते हैं। बिब्लियोग्राफी में ना आपने क्या करना होता है, लिस्ट करना होता है सारे भी आपसे, आपके जो टॉपिक, ठीक है, आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक जो है वो किस पे बात करें, हंगर पे बात कर लेते हैं कि जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हंगर या पॉवर्टी है, ठीक है। तो अगर हम हंगर और पॉवर्टी की बात करें और इनका रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब बिब्लियोग्राफी आपने देनी है तो आप उसमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपको काम हुए हुए नज़र आते हैं ना, मतलब लिमिट होती है एक बिब्लियोग्राफी की भी, 30 होती है, किसी किसी की 15 नहीं होती, 30 या उससे ज़्यादा ही होती है, तो वो आपने देने होते हैं। तो अगर आपने उससे रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब इनलिस्ट कर देना होता है बिब्लियोग्राफी में, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी काम होता है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। और रेफरेंस लिस्ट में हम क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब ये ना एक सबसेट ही होता है बिब्लियोग्राफी का, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं जी, रेफरेंस लिस्ट के अंदर हम जितनी भी हमारी साइटेशंस होती हैं और जो जो चीज़ें हमने यूज़ की होती हैं पेपर के अंदर, हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें पेपर के अंदर लिखी है ना, और पेपर के अंदर जो इंटेक्स साइटेशन दी है, ठीक है, उसको इनलिस्ट करना रेफरेंस लिस्ट होती है। और बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि उसमें आपने उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने लिंक्स